Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's class, we are doing the poem second Fire and Ice from class 10th. 10th क्लास के लिए हम फायर एंड आइस पोएम है जो कि CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाली एक इम्पोर्टेंट पोएम है, उसको आज हम करने वाले हैं। उसमें से हम कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। अगर आप आज की क्लास देख लेंगे तो उसके बाद आप कोई भी आंसर इजीली राइट कर पाएंगे और कोई भी क्वेश्चन इस पोएम का अटेम्प्ट कर पाएंगे और इस पोएम में से क्वेश्चन आता ही आता है। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। स्टार्ट करते हैं। पोएम भी मैंने लिखी है क्योंकि ये छोटी पोएम है तो बोर्ड पे आ गई है, दिक्कत नहीं है लिखने में, लेकिन जो लेंथी पोएम तो आ जाएंगी, चैप्टर की बात है, इसीलिए मैं पोएम लिख देती हूँ ताकि आपकी राइमिंग स्कीम भी साथ साथ आ जाए। क्योंकि हो सकता है 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो राइमिंग स्कीम का पोएम से आ जाता है। सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फायर एंड आइस, फायर एंड आइस पोएम है, पोएम नंबर 2 इस बुक की, हमारी फर्स्ट फ्लाइट की, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग देखते हैं, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हमारी फर्स्ट पोएम हमने की थी डस्ट ऑफ स्नो, उसके भी पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। याद रखना है, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो, बोथ पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बोथ पोएम्स पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखते हैं, पोएम को रीड करते हैं। सबसे पहले पोएम को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर समरी बताऊंगी। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड है हमारा, संसार है, फायर में एंड हो जाएगा, ठीक है। और सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं आइस में। यहाँ पे फायर का मतलब है डिज़ायर, इच्छा, और आइस का मतलब है हेटर्ड, घृणा। यानी इंसान की जो हेटर्ड है, घृणा है या फिर इच्छाएं हैं, उससे ये संसार खत्म हो जाएगा। बस नाम दिया है, फायर और आइस को सिंबल बनाया है हेटर्ड और डिजायर का। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, डिजायर क्या होता है? विश, इच्छा। टेस्ट क्या होता है? चखना कोई चीज़। अब पोएट यहाँ पे आई है, वो कहता है कि मैंने जहाँ तक इसका स्वाद चखा है, डिज़ायर को जाना है, जहाँ तक इच्छा को जाना है, यानी फायर को जाना है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो फेवर करते हैं फायर का, मैं उनका साथ देना चाहूँगा। पोएट पहले कहता है कि जो ये कहते हैं ना ये संसार फायर में ख़त्म हो जाएगा, फायर मीन्स डिज़ायर, इच्छाओं में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ, उनका फेवर करना चाहता हूँ। लेकिन थोड़े टाइम के बाद देखना पोएट की जो थॉट है वो चेंज हो जाती है। कैसे? बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मीन्स होता है नष्ट हो जाना, डिस्ट्रक्शन हो जाना, विनाश हो जाना, डाई हो जाना, मर जाना, ख़त्म हो जाना। अगर ट्वाइस मीन्स होता है 2 टाइम्स, अगर ये वर्ल्ड 2 बारी ख़त्म होगा ना, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं हेट के बारे में भी जानता हूँ। हो सकता है हेट में भी ख़त्म हो जाए, ज़रूरी नहीं सिर्फ डिज़ायर में हो, बल्कि या फायर में हो, ये आइस में भी हो सकता है, यानी हेट में, नफरत के कारण भी ये वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, भाई ये कहना कि आइस डिस्ट्रक्टिव होती है या डिस्ट्रक्शन है, इट इज़ ऑल्सो ग्रेट, तो ये बात भी सही है कि जो आइस है हमारा वो डिस्ट्रक्शन का रीज़न हो सकती है। एंड वुड सफाइस, और आइस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए सफाइस, सफाइस मीन्स होता है सफिशेंट, इनफ, कि इनफ है, आइस भी इनफ है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी घृणा, नफरत, हेट, वो भी इनफ है, सफिशिएंट है इस वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। तो ये हमारी पोएम थी छोटी सी। अब बात करते हैं कि हम राइमिंग स्कीम कैसे सीखेंगे। मैंने बताया था इससे प्रीवियस पोएम में डस्ट ऑफ स्नो, उसकी हम वीडियो यहाँ लगा देंगे आपके लिए एंड में, और वहाँ से आप फर्स्ट पोएम को भी रिवाइज कर सकते हैं। अब क्योंकि रिवीजन का टाइम आ चुका है, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो हम इसीलिए 10th क्लास की या 12th क्लास के जो बोर्ड्स रिलेटेड जो भी टॉपिक रहेंगे वो करवाएंगे। अपने फ्रेंड्स को भी बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें हमारी वीडियो को, ताकि सबके पास कंटेंट पहुंच सके। अब लास्ट वर्ड देखते हैं, फायर। फायर के लिए हम ए वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ऐसे स्टार्ट करते हैं राइमिंग स्कीम को। फर्स्ट वर्ड के लिए हम ए का यूज़ करते हैं। फर्स्ट मीन्स जो लास्ट वर्ड होता है सेंटेंस का वो। सेकंड, जो लास्ट सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है आइस, वो उसके लिए हम बी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। बी यूज़ कर लिया क्योंकि ये आइस
ए से मैच नहीं करता, ए से राइम नहीं करता, जो राइम करेंगे उनके लिए सेम यूज़ करेंगे, ए बी। फिर है डिज़ायर, डिज़ायर और फायर सेम है तो ए यूज़ करेंगे उसके लिए। इसके बाद लास्ट वर्ड है फायर, फायर के लिए दोबारा से ए यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा है ट्वाइस, ट्वाइस के लिए हम बी यूज़ करेंगे, आइस और ट्वाइस राइमिंग वर्ड है क्योंकि ऑलरेडी बी यूज़ कर रखा है इस राइमिंग वर्ड के लिए, तो हम ट्वाइस, ट्वाइस बी यूज़ करेंगे। फिर हेट, हेट अभी तक कोई वर्ड नहीं आया है, इसके लिए हम सी का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आइस, आइस हमारा रिपीट हुआ है तो आइस के लिए हमने क्या यूज़ किया था, बी। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट और हेट मैच कर रहा है, इसके लिए हम सी लगा लेंगे। और सफाइस, सफाइस के लिए ट्वाइस, सफाइस, आइस, तो इसके लिए हम बी लगा लेंगे। ये हमारी राइमिंग स्कीम हो जाएगी, ए बी ए बी सी, बी सी बी। तो ये हमारी कंप्लीट पोएम की राइमिंग स्कीम है। अगर आपसे लाइन पूछी जाएंगी तो आप लाइंस की ही राइम स्कीम बनाएंगे, आप ये नहीं है कि इसको आप क्रैम कर लेंगे और एज इट इज़ लिखाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये 4 लाइन दी गई तो आपकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी ए और ए। अगर लास्ट 4 लाइन दी गई तो मतलब अगर आपको स्टार्टिंग करनी है ना पोएम की किसी की भी, अगर आपसे ये पूछा जाए तो दोबारा से ए से स्टार्ट होगा, ये नहीं कि एज इट इज़। ये तो मैंने पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम लिखी है। अब बात आ जाती है समरी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा पार्ट समरी। समरी होता है बिल्कुल जो इसका आपकी पूरी पोएम को एक्सप्लेन किया गया है और वो भी शॉर्ट में देखेंगे। अभी हमने पढ़ तो ली थी, समरी देखते हैं। द पोएम डिस्कसेस हाउ द वर्ल्ड माइट एंड, माइट मीन शायद, कि शायद ये वर्ल्ड कैसे खत्म हो सकता है। पोएट डिस्कस करता है कैसे एंड हो सकता है ये वर्ल्ड, आइदर इन फायर और आइस, या तो फायर में या आइस में, ठीक है। इन दोनों में से किस में एंड होगा, पोएट सोचता है, बात करता है, पूछता है। फायर रिप्रेजेंट इंटेंस डिजायर, ग्रीड एंड पैशंस। इनको याद कर लेंगे आप, क्वेश्चन आ जाता है कई बारी कि फायर किसको रिप्रेजेंट करता है, आइस किसको रिप्रेजेंट करता है। फायर रिप्रेजेंट करता है, इंटेंस होता है गहन, ज़्यादा, डिजायर विश को, इच्छाओं को, ग्रीड, ग्रीड होता है लालच, पैशंस होती है हमारी इमोशंस, फीलिंग्स, उनको शो करता है हमारा फायर। वाइल आई स्टैंड फॉर, अब आइस किस चीज़ के लिए होता है, हेटेड, घृणा, इनडिफरेंट, उदासीनता, यानी दूसरे में इंटरेस्ट ना लेना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना। कोल्डनेस, कोल्डनेस मीन्स रूडनेस, थोड़ी सी क्रूरता। इन ये आइस इनके लिए यूज़ किया गया है, हेटेड, इनडिफरेंस एंड कोल्डनेस। फिर पोइट कहता है, पोइट सेज बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव। पोइट ये कहता है अब बाद में, दोनों की दोनों ही इक्वली डिस्ट्रक्टिव है, फायर भी और आइस भी। एंड आइदर कुड ब्रिंग द वर्ल्ड टू इट्स एंड, भाई इन दोनों में से कोई भी इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये हमारी पोएम मैंने बढ़ा दी, आपको समरी बता दी, राइमिंग स्कीम बता दी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थीम ऑफ द पोएम। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको थीम लिखनी आ गई, समरी लिखनी आ गई है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखेंगे फर्स्ट पॉइंट इसका है, आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जैसे ही एग्जाम आएंगे आप रिवीजन करोगे, आपके पास नोट्स होंगे अच्छे से प्रिपेयर्ड, वो भी ठीक है। आपको और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चंस को रीड करने की जरूरत नहीं है। समरी, थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया, ये 4 चीज़ें कर लोगे ना, आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन इमोशंस। डिस्ट्रक्टिव पावर कौन सी बोल रखी है ह्यूमन इमोशंस की, एक तो डिज़ायर और दूसरी आपकी हेटर्ड, नफ़रत और इंसान की इच्छाएं, ठीक है। ये हमारी क्या है, ह्यूमन इमोशंस की डिस्ट्रक्टिव पावर है, ठीक है ना। जो विनाश कर देने वाली जो शक्तियाँ होती हैं वो हैं, ये पावर है डिस्ट्रक्टिव, किस चीज़ की, ह्यूमन इमोशंस की। ह्यूमन इमोशंस को ख़त्म कर देते हैं डिज़ायर और हेटर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन वाइसेस कैन कॉज सेल्फ डिस्ट्रक्शन जस्ट लाइक नेचुरल फोर्सेस। आपने देखा होगा नेचुरल फोर्सेस, इस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश है, रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न अभी तक चला आ रहा है, बारिश इतनी ज़्यादा है, कहीं फ्लड आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप ये देखिए, ह्यूमन ने जो नेचुरल थिंग्स है ना, वो नेचुरल फोर्सेस कभी भी
क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वैसे ही इंसान के अंदर जो डिस्ट्रक्टिव पावर है, डिस्ट्रक्शन वाली पावर्स हैं या डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं, वो हमारी डिज़ायर और हेटर्ड है। अब देखते हैं ह्यूमन वाइसेस। वाइसेस होती हैं इविल्स, बुराइयाँ, ठीक है। अब वॉइसेस का अपोजिट होता है वर्च्यू, गुण बोलते हैं जिसको, गुण दोष, वाइसेस कमियाँ, या फिर इविल बुराइयाँ। अब ह्यूमन की जो बुराइयां हैं कैन कोज, ह्यूमन के अंदर जो बुरी आदतें हैं, बुराइयां हैं, वो क्या कॉज करती हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपने आप को विनाश कर लेती हैं वो। किसकी तरह, जस्ट लाइक नेचुरल फोर्सेस, जैसे नेचुरल फोर्सेस होती हैं, नेचर को ही नष्ट, सब कुछ खराब हो जाता है, वैसे ही ह्यूमन अपने आप को ही नष्ट कर लेता है जो उसकी ह्यूमन वाइसेस से, ठीक है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रीज़न बनता है ह्यूमन वाइसेस। नेक्स्ट इज इवन स्मॉल इमोशंस, छोटे छोटे जो हमारे इमोशंस हैं, यहाँ तक कि छोटा सा भी कोई इमोशन है, इफ़ अनकंट्रोल्ड, अगर वो अनकंट्रोल्ड है, एक इंसान हंसता ही रहता है तो उसको कहेंगे थोड़े दिन के बाद पागल है, एक रोता ही रहता है, ये तो ऐसे ही रोता रहता है, ठीक है। अगर हमारे इमोशन, छोटे से छोटे इमोशन अनकंट्रोल्ड है, कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, वो संसार को, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। अगर हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, तो हम वर्ल्ड को, यानी अकेले नहीं, बहुत सारे लोग जैसे हम, एक हमारे जैसे होते हैं, तो वो वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये तो हमारी थीम थी, ठीक है। नाउ कम टू द मैसेज। मैसेज पे आ जाते हैं। मैसेज है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, जो हमारी इच्छा है, हेटर्ड है, वो इक्वली हार्मफुल है। क्या मैसेज दिया है पोएम में कि दोनों की दोनों, ये नहीं कह सकते हम डिज़ायर ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है या हेटर्ड ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, नहीं, बोथ आर इक्वली हार्मफुल, दोनों की दोनों ही हार्मफुल है। ये हमारा मैसेज दे रही है पोएम। सेकंड क्या पॉइंट बता रही है, वी शुड कंट्रोल नेगेटिव इमोशंस, हमें किसको कंट्रोल करना है, नेगेटिव इमोशंस को, हमारे अंदर जो गलत भावनाएं आती हैं दूसरे के लिए, उसको हमें कंट्रोल करना है। टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, इन पर्सनल लाइफ, हमारी खुद की लाइफ में, एंड इन द वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड की लाइफ में, यानी संसार में या खुद की लाइफ में, हमें क्या करना है, नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना है और अपने आप को, अपने आप के डिस्ट्रक्शन से हमें अपने बचाना है, ठीक है ना, अपने आप को बचाना है, वर्ल्ड को बचाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द पोएम वॉर्न्स, पोएम हमें वॉर्न भी करती है, चेतावनी भी देती है। किस चीज़ की चेतावनी देती है, अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं परिणाम, रिजल्ट, रिजल्ट्स किस चीज़ के, अनकंट्रोल्ड ह्यूमन बिहेवियर। अब ये अनकंट्रोल्ड अगर ह्यूमन बिहेवियर होगा तो क्या होगा, वॉर्न करती है, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो वो नेचर को भी, वर्ल्ड को भी ख़राब कर देगी, वर्ल्ड को भी ख़त्म कर देगी। अगर हमारा बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर अनकंट्रोल्ड है तो सब चीज़ों को नष्ट कर देंगे। तो ये पोएम क्या सिखा रही है हमें, कि हमें क्या करना चाहिए, मैनकाइंड को लविंगली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है ना, प्यार से बिहेव करना चाहिए, सबके साथ पोलाइटली बिहेव करना चाहिए। ये चीज़ें हमें सिखा रही हैं। पॉजिटिव रहना चाहिए हमें, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए हमें, ठीक है, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए किसी से। नाउ वी हैव सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया और मैसेज एक जैसा हो सकता है, फिर भी मैंने रिपीट कर दिया है, आपको रिवाइज हो जाएगा, आप 2 बारी लिखोगे तो अलग अलग तरीके से। द पोएम हाईलाइट्स दैट एंड अनकंट्रोल्ड ह्यूमन इमोशंस, पोएम ये हाईलाइट करती है जो अनकंट्रोल्ड ह्यूमन इमोशंस होते हैं हमारे, जैसे कि हमारा डिज़ायर हो गया या हेट हो गया, हेटेड हो गया, घृणा हो गई, डिज़ायर होती है, इच्छाएं होगी, कैन बी डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव हो सकती है किस तरह से, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, जैसे हमारे बाढ़ आ गई, ठीक है, भूकंप आ गया, इन चीज़ों को नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं। तो इस तरह ही वो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, फायर और आइस बोल सकते हैं, या डिज़ायर और हेटर बोल सकते हैं। एंड बोथ हैव द पोटेंशियल, और दोनों के अंदर पोटेंशियल है टू एंड द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड को ख़त्म करने का पोटेंशियल है दोनों के अंदर। किसके अंदर, फायर और आइस के अंदर, यानी डिज़ायर और हेटर्ड के अंदर। ये हमारा सेंट्रल आइडिया था, जो कि काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है और आसान है काफ़ी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पोएटिक डिवाइसेस करेंगे। अब हम पोएटिक डिवाइस कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी हम करेंगे। हमने डस्ट ऑफ सॉन्ग की भी की थी।
फर्स्ट हमारा है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या होता है? जो सिंबल दिखाए, संकेत करे। अब फायर क्या शो कर रहा है, ये बहुत बारी हमने पूरी पोएम में पढ़ लिया क्योंकि पूरी पोएम फिनिश हो चुकी है। तो अब आपका डिज़ायर शो करता है लस्ट। लस्ट होता है लालसा, ठीक है ना, किसी चीज़ की वासना बोल सकते हैं आप लस्ट को। इसके बाद ग्रीड, लालच, पैशन, फीलिंग्स, इमोशंस। आइस हमारा किसको शो करता है? हेटर्ड, घृणा को, कोल्डनेस को और इनडिफरेंस को। ये मैं अभी बता चुकी थी। सेकंड आ जाता है इमेजरी। इसको सिंबोलिज्म बोलेंगे, पोएटिक ऑफ डिवाइस को। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है सिंबोलिज्म कौन यहाँ पे सिंबोलिज्म शो कर रहा है, कौन सा मतलब लाइंस, तो इसमें आपका फायर और क्या रहेगा? आइस रहेगा। इमेजरी क्या होती है? कोई भी जो हमारी इमेजिनेशन को क्रिएट करे, एकदम हमारे आंखों के सामने कोई पिक्चर आ जाए। हम सोचते हैं किसी चीज़ को, इमेजिन करते हैं, तो हमारी आंखों के सामने पिक्चर आ जाती है, इमेजरी होता है। अब क्रिएट अ मेंटल पिक्चर। मेंटल पिक्चर आ जाती है डिस्ट्रक्शन की बाय फायर एंड आइस। आइस और फायर जो डिस्ट्रक्शन कर रही है उसकी मेंटल पिक्चर सामने आ जाती है, उसको इमेजरी बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार होता है हिंदी में। अब क्या होता है? वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी इसमें जो लेटर है वो रिपीट होता है सेंटेंस के अंदर। अब सम से एस और एस रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ एस साउंड आ गया। फेवर और फायर, ठीक है, यानी फेवर और फायर में एफ और एफ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ एफ साउंड। तो ये हमारा क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारा है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट में क्या होगा? आइडिया कंटिन्यूज टू नेक्स्ट लाइन विदाउट अ पोज। जो हमारा इसमें क्या याद रखोगे आप कि सेम दो लाइन है और उसमें कहीं भी आपका पंचुएशन मार्क नहीं आ रहा है, कहीं लाइन रुक नहीं रही है, कहीं फुल स्टॉप नहीं आ रहा है, और जो आइडिया है वो नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है विदाउट एनी पोज, बिना किसी रुकावट के। ना तो कोमा आया है वहाँ पे, ना फुल स्टॉप आया है। आप ये मान लो कहीं भी पंचुएशन मार्क ना हो, 2-3 लाइन इकट्ठी आ रही है, 2 लाइन इकट्ठी आ रही है, 3 आ रही है, या कई बारी पूरी पोएम इकट्ठी होती है विदाउट एनी पंचुएशन मार्क लास्ट में होता है, तो इस पोएटिक डिवाइस को हम एंजैबमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस में क्या होगा? इसमें अपोजिट आइडियाज का यूज होगा, जैसे फायर वर्सेस आइस। इसमें ऐसा ही तो दिखा रखा है, फायर वर्सेस आइस, ठीक है। तो इसके लिए हम एंटीथेसिस यूज करेंगे। अब फायर और आइस के लिए बहुत आ गया, सिंबोलिज्म में भी आ गया, लेकिन वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होगा कि आपको इन पोएटिक डिवाइस में से बताना है कि कौन सा सही है। अगर आपको ऑप्शन नहीं दे रखा है तो आप जो आपको उससे रिलेटेड आती हैं, फायर एंड आइस के लिए आप ये एंटीथेसिस लिख सकते हैं। उसके बाद आप अभी हमने किया था सिंबोलिज्म लिख सकते हैं, अपोजिट आइडिया एंटीथेसिस लिख सकते हैं, तो वही है, आप लिख सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन वाले नहीं लिखो, ऐसा नहीं हो सकता अपने आप ऑप्शन ऐड कर दोगे, बल्कि आप अपने अकॉर्डिंग लिखना है अगर ऑप्शन नहीं दे रखे हैं तो। पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या होता है? इसमें भी बोथ फायर एंड आइस, दो अपोजिट तो हैं दोनों, लेकिन इसमें क्या होता है? कैन कोज द सेम रिजल्ट, कि सेम रिजल्ट कोज कर सकते हैं दोनों के दोनों। क्या कोज रहेगा? आपका डिस्ट्रक्शन, विनाश रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाओ। इम्पोर्टेंट क्या होते हैं? क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट PYQs हम कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट PYQs जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में या आने वाले क्वेश्चन हैं, उनको शॉर्ट में मैंने लिखा है। 5 ही क्वेश्चन है, अगर आप ये 5 प्रिपेयर कर लेंगे तो इसमें से क्वेश्चन कंप्लीट आपके। फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, ठीक है, हमने पढ़ा था किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं। एक्सप्लेन हाउ फायर एंड आइस इज अ सिंबॉलिक पोएम। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि सिंबॉलिक पोएम ये कैसे है। आप सब बताएंगे कि फायर किसके लिए है, आइस किसके लिए है, पोइट कैसा बताता है, सब चीज़ें आप सारी चीज़ें याद कर लेंगे। फिर आता है सेंट्रल आइडिया। हमने बताया था कि दोनों के दोनों ही हार्मफुल होते हैं, डिस्ट्रक्टिव। क्या मैसेज? डीप मैसेज, गहरा मैसेज क्या देता है पोएट इसमें। फिर है कंपेयर फायर एंड आइस, कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कैसे अपनी पोएम में फायर और आइस को कंपेयर करता है। तो आज का जो लेक्चर है वो ओवर हो चुका है, ख़त्म हो गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई चीज़ कमी रह गई है या कुछ समझ नहीं आया, यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन या कमेंट बॉक्स, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ रह गई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मीनिंग रह गया है या कोई वर्ड ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। अब बात करते हैं
अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो 10th क्लास में ही हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं या आपके साथ नहीं भी पढ़ रहे या एक साथ कहीं और हैं, तो आप उनको भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर कोई कमी है या कुछ समझ नहीं आया तो मैंने बोला है आप बता सकते हैं। और आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और जो इतना आपका प्यार मिल रहा है उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।